हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम सितंबर महीने के सभी करंट अफेयर्स एक साथ कवर करने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से अपने पूरे सितंबर के करंट अफेयर्स एक साथ कवर कर पाएंगे। तो अंत तक आप इस वीडियो को अवश्य देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, विजेता बैच जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है, ये कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। इसे आप देख सकते हैं। इसमें 30 वीडियोस प्लस 30 पीडीएफ्स हमने आपको प्रोवाइड कराई है, जिसमें कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस कवर है, इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट कवर हैं, साथ ही इंश्योरेंस का चैप्टर भी इसमें इंक्लूड किया गया है। मात्र 399 की फीस में 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये बैच आपको प्राप्त होता है। और जो भी इसमें कंप्लीट मटेरियल है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं वो भी हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अवेलेबल हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। और ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है, कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित तो इस पर व्हाट्सएप आप जरूर करें 8448169188। राजविंदर सिंह भट्टी को सीआईएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और वॉल्ट डिज्नी इंडिया की विलय वाली इकाई में सबसे अधिक स्वामित्व प्रतिशत वाईकॉम 18 कंपनी के पास होगा। लियोनार्ड हैफ्लिक, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्होंने सेल बायोलॉजी में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया था। प्राकृतिक हीरो की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए तनिष्क एंड डी बियर्स ग्रुप ने दीर्घकालिक सहयोग की घोषणा की। बीएचईएल ने अडानी पावर से 3 सुपर क्रिटिकल बिजली परियोजनाओं के लिए 11,000 करोड़ रुपए का अनुबंध हासिल किया। 2024 हुरुन इंडिया रीच लिस्ट के अनुसार शाहरुख खान की अनुमानित संपत्ति है 7300 करोड़ रुपए। इन्होंने डेब्यू किया है हाल ही में हुरुन इंडिया लिस्ट में, इसलिए ये चर्चा में रहे। महाराष्ट्र में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लिए भारत ने एशियाई विकास बैंक के साथ $500 मिलियन ऋण पैकेज राशि पर हस्ताक्षर किए। पिरामल फाइनेंस और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने शहरी साझेदारी की घोषणा की है। मीथेन उत्सर्जन ट्रैक करने के लिए नासा ने हाल ही में ट्रेजर-1 उपग्रह लॉन्च किया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक यानी कि कैग ने बहरीन के राष्ट्रीय लेखा परीक्षा कार्यालय के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एसबीआई रिसर्च के अनुसार 2024-25 की अप्रैल से जून अवधि के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर है 7 से 7.1%। भारत की दूसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट को विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया। हाल ही में रेलटेल, एसईसीआई, एनएचपीसी और एसजेवीएन को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। अब भारत में नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या 25 हो गई है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 मुंबई में आयोजित किया गया। अवनी लेखारा ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2024 का विषय रहा न्यूट्रिशियस डाइट्स फॉर एवरीवन। विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर को। मायोंग इंद्रजाल मैजिक महोत्सव आसाम में मनाया गया। एनाफिलेक्सिस के इलाज के लिए ARS फार्मास्यूटिकल्स ने पहला नेजल स्प्रे नेफी विकसित किया है। नए दिशा निर्देशों के तहत एकल व्यक्तियों द्वारा बच्चे का पालन पोषण करने के लिए आयु सीमा 35 से 60 साल की होनी चाहिए। IIT इंदौर ने विस्फोटक कणों को कैप्चर करने के लिए उच्च गति इमेजिंग तकनीक विकसित की। भारत का पहला वाणिज्यिक बड़े पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन तमिलनाडु राज्य में शुरू किया जाएगा। भारत ने श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस के साथ कोलंबस रक्षा कॉन्क्लेव सचिवालय की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने वाहन वित्त पोषण समाधान प्रदान करने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूको बैंक पर 2,68,30,000 रुपये का जुर्माना लगाया। महिलाओं के लिए कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा
शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया गया। दिल्ली के मुख्य सचिव के रूप में धर्मेंद्र को नियुक्त किया गया। पैरालंपिक खेलों में निशात कुमार ने हाई जंप में अपना लगातार दूसरा रजत पदक जीता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का नया झंडा नेवी ब्लू रंग का है। बांग्लादेश ने SAFF अंडर-20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 हॉकी टूर्नामेंट राजगीर बिहार में आयोजित किया जाएगा। भारत के केरल राज्य ने अपनी ऑनलाइन प्रतियोगिता हॉलीडे हीस्ट के लिए PATA गोल्ड अवार्ड 2024 जीता। भारत में अमेजॉन द्वारा लॉन्च किए गए AI संचालित शॉपिंग असिस्टेंट चैटबॉट का नाम है रूफस। दीनदयाल स्पर्श योजना के माध्यम से फिलेटली यानी कि स्टाम्प कलेक्टिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। नेपाल के धुलिखेल को WHO द्वारा पहला स्वस्थ शहर घोषित किया गया। भारत किस देश के डेल्फ्ट, नैना द्वीपों और अनाइलई द्वीपों में जल विद्युत परियोजना का वित्त पोषण कर रहा है? सही आंसर ऑप्शन डी है, श्रीलंका। ईरान में पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में फतेमा मोहाजिरानी को नियुक्त किया गया। दक्षिण पूर्व एशिया के वियतनाम देश में हाल ही में 3 नए प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति की गई। वित्तीय वर्ष 2025 के लिए मूडीज रेटिंग ने भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 6.6% रखा है। किसी नागरिक की शिकायत के समाधान के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नया अधिकतम समय है 21 दिन। भारत ने हाल ही में पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए मलेशिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नागराजू मदिराला को नामित किया गया। 2024-25 क्वार्टर 1 के लिए अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक में साल दर साल 3.3% की वृद्धि हुई। भारतीय राज्य सरकार उड़ीसा ने उड़ीसा राज्य सरकार ने सुभद्रा योजना लागू करने की घोषणा की। 2024 डुरंड कप नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंटिल ने पेरिस पैरालंपिक में F64 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। एरागॉन MotoGP जीता है मार्क मार्केज ने। इटालियन ग्रां प्री जीता है चार्ल्स लेक्लेर्क ने। तुआकू मोहरीज ट्रॉफी 2024 स्क्वैश टूर्नामेंट अभय सिंह ने जीता। विश्व अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आरती ने विमेंस 10,000 मीटर रेस वॉक में कांस्य पदक जीता। सैलून श्रेणी में MRF इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 जीती है डायना पुंडोले ने। भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख का पदभार संभाला है तजिंदर सिंह ने। शंभू सीमा पर किसानों की शिकायतों को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी के अध्यक्ष हैं जस्टिस नवाब सिंह। HDFC बैंक ने गीगा वित्तीय स्वीट लॉन्च किया। हाल ही में सेवानिवृत्त भारतीय खिलाड़ियों के लिए शुरू किया गया रीसेट कार्यक्रम का मतलब है रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। डिजिटल कृषि मिशन के लिए अनुमोदित कुल परिव्यय है 2817 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जाएगा। लखपति दीदी योजना के तहत 11 लाख महिलाओं को प्रमाण पत्र नरेंद्र मोदी ने वितरित किए महाराष्ट्र में। अब तक का दूसरा सबसे बड़ा हीरा पाया गया है बोत्सवाना में। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू किया। ककरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन गुजरात में स्थित है जिसने अपनी पूरी क्षमता पर काम करना शुरू कर दिया है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती होती है इसलिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। गुजरात के कच्छ तट और पाकिस्तान के आसपास के इलाकों पर चक्रवाती तूफान असना ने दस्तक दी। असना नाम पाकिस्तान ने दिया है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट रक्षा मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम BML द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। 12 नवंबर से विस्तारा का विलय एयर इंडिया में हो जाएगा। एयर इंडिया की नई वायरलेस इन फ्लाइट मनोरंजन सेवा का नाम है विस्टा। तीसरा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC फाइनल खेला जाएगा लॉर्ड्स में इंग्लैंड में। फाइनेंशियल ईयर 25 में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए विश्व बैंक का संशोधित विकास पूर्वानुमान है 7%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र राज्य में 76,000 करोड़ रुपए की वाधवन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी। हाल ही में मेघालय राज्य में वैक्सीन व्युत्पन्न पोलियो के एक मामले की पुष्टि हुई है। हाल ही में गूगल ने AI टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर Imagen 3 पेश किया। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज ने
चाइना के एल्यूमिनियम फॉइल पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश की है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में फाइनल में मैसूर वारियर्स ने महाराजा ट्रॉफी KSCA T20 टूर्नामेंट जीता है। प्रबंधन विकास कार्यक्रम MDP यानी कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बोधगया ने पंचायती राज मंत्रालय के साथ भागीदारी की। हाल ही में सशस्त्र बल महोत्सव यानी कि आर्म्ड फोर्सेस फेस्टिवल लखनऊ उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया। भारत में महाराष्ट्र जो मध्य प्रदेश राज्य है, ये डिजिटल समन और वारंट नियमों को औपचारिक रूप देने वाला पहला राज्य बन गया। उभरते नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से फरवीज़ा फरहान को जो है सम्मानित किया गया है। इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रुनई में भारत उच्चायोग के नए चांसरी परिसर का उद्घाटन किया है। प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। सिंधुदुर्ग के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को हुई क्षति की जांच के लिए गठित समिति की अध्यक्षता इंडियन नेवी कर रही है। विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल राजस्थान के अजमेर जिले में आयोजित की गई। रक्षा पेंशनरों और पूर्व सैनिकों का समर्थन करने के लिए भारतीय सेना द्वारा शुरू की गई परियोजना का नाम है प्रोजेक्ट नमन। कायंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अनुमोदित सेमीकंडक्टर इकाई सनत गुजरात में स्थापित की जाएगी। मुंबई और इंदौर के बीच नई रेलवे लाइन परियोजना के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कुल लागत है 18,036 करोड़ रुपए। निजी FM रेडियो चरण 3 नीति के तहत ई नीलामी का तीसरा बैच 234 नए शहरों को कवर करेगा। जुलाई 2024 में 8 प्रमुख उद्योगों के संयुक्त सूचकांक में जुलाई 2023 की तुलना में 6.1% की वृद्धि देखी गई। भारतीय नौसेना के INS ताबर फ्रिगेट ने स्पेनिश नौसेना की गश्ती जहाज के साथ समुद्री अभ्यास किया है। CBTD द्वारा 2022 में आयकर विवादों के समाधान के लिए शुरू की गई योजना का नाम है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम। इसको रोल आउट किया गया है। नई दिल्ली में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ने। किसानों का जीवन और आजीविका सुधारने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित 7 योजनाओं का कुल परिव्यय है 14,235 करोड़ रुपए। रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा अनुमोदित 10 पूंजी अधिग्रहण प्रस्ताव की कुल राशि है 1,44,716 करोड़ रुपए। हाल ही में भारतीय तेल निगम के अध्यक्ष के रूप में वी सतीश कुमार को चुना गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के। ONDC ने 27वीं राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन में गोल्ड अवार्ड प्राप्त किया। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस 2024 का थीम रहा इन्वेस्ट इन क्लीन एयर नाउ, तो इस 7 सितंबर को मनाया जाता है। BCCI ने अजय रात्रा को पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है। प्रथम संयुक्त कमांडर सम्मेलन लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है। नए नोटरी पोर्टल का शुभारंभ अर्जुन राम मेघवाल ने किया। वरुण अभ्यास में भारतीय नौसेना फ्रेंच नौसेना के साथ भाग ले रही है। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने दल बदलने वाली विधायकों की पेंशन बंद करने का निर्णय लिया है। भारत के पहले स्वदेशी निर्मित लड़ाकू UAV का नाम है FWD-200B। पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुष तीरंदाजी व्यक्तिगत रिकर्व ओपन फाइनल में स्वर्ण पदक जीता हरविंदर सिंह ने। भारतीय नौसेना और साउथ अफ्रीका की नौसेना ने पनडुब्बी बचाव सहायता सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता किया है। जून 2024 में बैंक क्रेडिट ग्रोथ दर 15% की रही है। अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक में बलात्कार के दोषी व्यक्तियों के लिए अधिकतम सजा कैपिटल पनिशमेंट है, यानी कि डेथ पेनल्टी है। भारत की पहली स्वदेशी डेंगू वैक्सीन का नाम है डेंगियोल। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने लॉजिस्टिक नीति 2024 को मंजूरी दी, जिसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 30,573 करोड़ रुपए राजस्व में प्राप्त करना है। DBS ग्रुप के नए CEO के रूप में टैन सू सैन को नियुक्त किया गया। हाथी ऐप असम राज्य में लॉन्च किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने रात्रिपाली में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए रात्रि साथी पहल शुरू की है। मैट्रिक्स सेलुलर ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए इंडियन ओरिजिन ई-सिम कार्ड लॉन्च किए हैं। RBI ने RAR फिनकेयर लिमिटेड पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। हाल ही में चीन ने पहले बैच में 18 क्वीन फैन उपग्रह लॉन्च किए।
ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी यात्रा ऑनलाइन ने ग्लोब ऑल इंडिया सर्विसेज लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। हरियाणा विधानसभा 2024 के लिए संशोधित मतदान तिथि है 5 अक्टूबर 2024। मिशेल बार्नियर फ्रांस के नए प्रधानमंत्री हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के बीच एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। उमेश उपाध्याय, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये जर्नलिज्म से संबंधित थे। MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत चीन को पीछे छोड़कर शीर्ष वेटेज वाला देश बन गया। RBI ने हुडको पर 3,50,000 रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। दूसरे ICC इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव और अवार्ड्स में जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 4 पुरस्कार जीते हैं। भारत में बायोएथिलीन संयंत्र स्थापित करने के लिए गेल इंडिया लिमिटेड ने पेट्रोन साइंटेक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। सामुदायिक निवेश सहायता कोष यानी कि कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड CIF को अनुकूलित करने के लिए केंद्र ने माइक्रोसेव, जो कि निजी परामर्श फर्म है, इसको शामिल किया। यस बैंक ने न्यूटैप फाइनेंस के साथ सह उधार साझेदारी यानी को लैंडिंग पार्टनरशिप साइन की है। भारतीय खरीदारों को तत्काल डिजिटल क्रेडिट प्रदान करने के लिए फिनटेक फर्म पेयू ने अमेजॉन पे लेटर के साथ साझेदारी की। 2023-24 में परियोजनाओं के लिए बैंक फंड प्राप्त करने में गुजरात राज्य ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ा। निजी कंपनी अल्फा मैर्स लिमिटेड ने समुद्री प्रदूषण की पहचान के लिए AI मॉडल विकसित करने के लिए इसरो के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट जनरेशन स्पेस सूट में 4G LTE कनेक्टिविटी को एकीकृत करने के लिए नोकिया ने एक्सियोम स्पेस के साथ साझेदारी की। हाल ही में रेन्यू ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ 437.6 मेगावाट स्वच्छ बिजली बिक्री अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार द्वारा 23वें विधि आयोग की अवधि है 3 साल की, तो हाल ही में सेटअप किया गया है 23वां लॉ कमीशन। केंद्र ने तुहिन कांता पांडे को नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया है, यानी कि न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी होंगे तुहिन कांता पांडे। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2024 का विषय रहा चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड। तो 10 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। पेरिस पैरालंपिक 2024 पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है? सही आंसर ऑप्शन भी है 18th। तो हाल ही में कंक्लूड हुए हैं और आप जो हमारी डिटेल करंट अफेयर्स क्लासेस रहती हैं उसमें पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स में बनने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, पैरालंपिक में और जो पैरालंपिक हुआ था और जो ओलंपिक हुआ था उसके। US ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है जैनिक सिनर ने। संजीव रैना को ITBP में एडिशनल डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। RBI ने फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट को फिनटेक क्षेत्र में पहला स्वनियामक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मान्यता दी है, यानी कि फर्स्ट सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑथराइज किया है इसे। बॉब कार्ड लिमिटेड ने हाल ही में एटर्ना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है रुपे नेटवर्क पर। इंडिया फर्स्ट लाइफ गिफ्ट सिटी गुजरात में परिचालन शुरू करने वाला पहला भारतीय जीवन बीमाकर्ता बन गया है। इसरो ने हाल ही में GNSS रिफ्लेक्टोमेट्री तकनीक का उपयोग करके मिट्टी की नमी, सतह के जलमग्न क्षेत्र और महासागर की सतह की हवाओं और लहरों का मापन किया है। हीरोज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स कॉमिक बुक लॉन्च की है एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने। वीज़ा ने पर्यटन उद्योग के लिए कम से कम 20,000 भारतीय युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए पर्यटन और आतिथ्य कौशल परिषद के साथ साझेदारी की है। केंद्रीय डिपॉजिटरी सर्विसेज के नए MD और CEO के रूप में नेहाल वोहरा को नियुक्त किया गया। बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान के तहत केरल राज्य को शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में स्थान दिया गया है। गोवा ने अल्टीमेट टेबल टेनिस लीग सीजन 5 का फाइनल जीता है। नैपकॉन्स के प्रबंध निदेशक के रूप में Y हरगोपाल को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा भंग की गई सांख्यिकी संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रणब सेन थे। इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट ने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हाल ही में उड़ीसा राज्य ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान कार्यक्रम शुरू किया है।
एनएसओ के अनुसार अप्रैल से जून 2024-25 में भारत की आर्थिक वृद्धि 6.7% तक स्लो हो गई। नोमुरा का भारत के फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए संशोधित जीडीपी वृद्धि अनुमान 6.7% है। पीओपी फिनटेक स्टार्टअप ने भारत का पहला मल्टी ब्रांड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पेश किया है। एक्सिस बैंक ने यूपीआई एटीएम और भारत कनेक्ट फॉर बिजनेस डिजिटल समाधान लॉन्च किया। 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने डाउनस्ट्रीम निवेश के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने मंजूरी दी। भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र यानी कि आईएफएससी में सोवरेन ग्रीन बॉन्ड के व्यापार और निपटान के लिए एक योजना आरबीआई ने शुरू की है। ब्रिक्स जलवायु एजेंडा फोरम मॉस्को रशिया में आयोजित किया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सफल हेलीकॉप्टर इंजन्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस एंड पॉलिसी बाजार ने संयुक्त रूप से इनकम सुरक्षा प्लान लॉन्च किया है। ऊर्जा दक्षता मानकों को मजबूत करने के लिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने नेशनल टेस्ट हाउस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली में बोर्डों, प्राधिकरणों और आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली को सौंपा गया है। भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास 2024 का 20वां संस्करण राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है। चाइना और रशिया ने नदर्न यूनाइटेड 2024 नामक संयुक्त नौसैनिक और वायु अभ्यास आयोजित की। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 20वीं बैठक इंचियोन साउथ कोरिया में आयोजित की गई। अग्नि 4 मिसाइल को चांदीपुर से लॉन्च किया गया। दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। गुजरात में जल संचय जन भागीदारी पहल के तहत 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। राजेश वर्मा को कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। द्वितीय विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप में पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। एशिया ओलंपिक परिषद की 44वीं महासभा भारत में आयोजित की गई। दिल्ली में 10वें इंटरपोल संपर्क अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन गोविंद मोहन ने किया। 2010 और 2021 के बीच भारत में सड़क यातायात से होने वाली मौतों में 2% की अनुमानित वृद्धि हुई। फिनटेक क्षेत्र में नवाचार अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए IIM कोझिकोड ने RBIH के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। अप्रैल से जुलाई में भारत के यूपीआई से लगभग 81 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का 2024 संस्करण यूनेस्को हेडक्वार्टर्स पेरिस में आयोजित किया गया। सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने यूनिसेफ इंडिया के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इजराइल के राजदूत रेवेन एजर हैं जिन्होंने हाल ही में भारत के राष्ट्रपति को परिचय पत्र प्रस्तुत किया। मुंबई समाचार की 200 नोट आउट डॉक्यूमेंट्री अमित शाह ने जारी की। एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय रणधीर सिंह हैं। संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष के रूप में अमित शाह को फिर से चुना गया। पूर्व चुनाव आयुक्त अरुण गोयल को क्रोएशिया देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। वियतनाम के अलावा चाइना, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार में टाइफून यागी ने दस्तक दी। सेमिकॉन इंडिया 2024 ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। लिंक्डइन ने IIFT को दुनिया के शीर्ष 100 MBA कार्यक्रमों में स्थान दिया। इसकी रैंक थी 51। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के तहत लॉन्च किए गए चौथे और 5वें जहाजों के नाम है मालपे एंड मल्की। नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की। QCI ने ड्रोन ट्राई प्रमाणन के लिए प्रमाणन निकाय के रूप में राष्ट्रीय परीक्षणशाला को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा स्थापित किए गए थे। कैंसर दवाओं जैसे ट्रेस्टोजुमैब, ट्रैक्सटेशन, ओसिमर्जिन, ड्यूरवालुमैब पर GST दर में 12% से कटौती करके 5% कर दिया गया। उस SpaceX मिशन का नाम है पोलरिस डाउन, जो गैर पेशेवर अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहले स्पेस वॉक के लिए एक नागरिक दल को ले जा रहा है। टाइम पत्रिका की 100 AI 2024 में सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 15 भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्तियों को शामिल किया गया। राजस्थान पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी गई। 2024 में माइक पांडे को जैक्सन वाइल्ड लेगेसी अवार्ड दिया गया।
भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच 5 समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर हुए। PMKMY योजना में नामांकन के लिए किसानों की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। बूची बाबू क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 हैदराबाद ने जीता है छत्तीसगढ़ को हराकर। सीताराम येचुरी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, CPIM राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और मीगा सौर परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए एक ट्रस्ट फंड स्थापित करेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया NBF लाइट एक लाइटवेट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। नीति आयोग ने यूनाइटेड किंगडम के साथ यूनाइटेड किंगडम इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज समझौते पर हस्ताक्षर किए। लिस्टिंग दायित्वों पर गठित सेबी की 22 सदस्यीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं R गांधी। भारत और सऊदी अरेबिया ने सार्वजनिक क्षेत्र ऑडिटिंग में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत पे ने आसान भुगतान के लिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए यूनिटी बैंक के साथ साझेदारी की। संकल्प फाउंडेशन NHRC इंडिया के साथ हेल्थ केयर तक सार्वभौमिक पहुंच डिजिटल समाधान सम्मेलन का आयोजित करेगा। हिताची पेमेंट सर्विसेज ने भारत की पहली एंड्रॉयड आधारित कैश रिसाइकलिंग मशीन लॉन्च करने के लिए NPCI के साथ साझेदारी की। भारत में M विश्वेश्वरैया की जयंती इंजीनियर्स दिवस के रूप में मनाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के पद के लिए FSIB ने रामा मोहन राव अमारा की रिकमेंडेशन की है। सेबी के बोर्ड के सदस्य के रूप में दीप्ति गौर मुखर्जी को नामित किया गया। दावा सूचक टूल DICGC ने लॉन्च किया। अल्जीरिया देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य है। फाइनेंशियल 24 में 10 सबसे बड़े राज्यों में से तेलंगाना राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि सबसे अधिक थी। इंडिया रेटिंग के अनुसार फिस्कल 25 के सेकेंड क्वार्टर में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भारत के चालू खाता शेष में 1% की वृद्धि की उम्मीद है। गिरिराज सिंह ने NIFT के वीजो नेक्स्ट फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव का शुभारंभ किया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत अब 70 वर्ष से ऊपर की आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नया नाम है श्रीविजयपुरम। इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 फुटबॉल का खिताब जीता है सीरिया ने। विश्व ओजोन दिवस 2024 का थीम रहा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शंस। दक्षिण के लिए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार दिवस 2024 का विषय रहा शेपिंग अ ब्राइट फ्यूचर फॉर द ग्लोबल साउथ। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण आयोजित हुआ है कैलिफोर्निया में। अल्जीरिया के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है अब्दुल मजीद तैबून को। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से स्विगी ने स्विगी स्किल्स नाम की पहल शुरू की। मास्टरकार्ड ने पेमेंट पास की सेवा शुरू करने की घोषणा की है। आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल ने डिजी गोल्ड गिफ्टिंग, फैमिली हेल्थ स्कैन और सिंपल इन्वेस्ट के लॉन्च की घोषणा की। साउथ इंडियन बैंक ने एकीकृत संपार्श्विक प्रबंधन समाधान यानी कि यूनिफाइड कोलेटरल मैनेजमेंट सॉल्यूशन देने के लिए सोहनलाल कमोडिटी मैनेजमेंट के साथ सहयोग किया। फेडरल बैंक ने स्माइल पे नामक फेशियल पेमेंट सिस्टम शुरू किया है। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने ई गवर्नेंस के लिए तेलंगाना सरकार के साथ 2 साल की साझेदारी की घोषणा की। इंडियन स्टील कॉन्क्लेव 2024 में जेंडर डाइवर्सिटी अवार्ड मिला है दशहरी राधिका को। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने हेल्ड टू मैच्योरिटी श्रेणी के तहत सरकारी प्रतिभूतियों में अपनी हिस्सेदारी 50% तक कम कर दी है। एशियन किंग गिद्धों का संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र गोरखपुर फॉरेस्ट डिवीजन में स्थित है। जोमैटो ने पेटीएम की सहायक कंपनियों WEPL और OTPL का अधिग्रहण पूरा कर लिया। RBI के अध्ययन के अनुसार फिस्कल 25 के लिए निजी कंपनियों द्वारा अनुमानित पूंजीगत व्यय है 2.45 ट्रिलियन रुपीस। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से जून अवधि के दौरान शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि FDI जो रहा है वो 6.9 बिलियन US डॉलर रहा है। हिमाचल प्रदेश राज्य विधानसभा ने पहली बार शून्यकाल की शुरुआत की है 0 आवर। भाला फेंक स्पर्धा में 2024 डायमंड लीग फाइनल जीता एंडरसन पीटर्स ने। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ा भारत और ओमान के बीच आयोजित किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बावेरियन नॉर्डिक के टीके को एमपॉक्स बीमारी के लिए उपयोग की मंजूरी दी है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय GIC
में 6.78% की हिस्सेदारी कम करेगा। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2024 का विषय रहा है इम्प्रूविंग डायग्नोसिस फॉर पेशेंट सेफ्टी। इंडियन ओवरसीज बैंक ने राजभाषा कार्यान्वयन श्रेणी में राजभाषा कीर्ति प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। रंगीन मछली मोबाइल ऐप लॉन्च किया राजीव रंजन सिंह ने। एयरटेल पेमेंट्स बैंक द्वारा शुरू की गई नई सुरक्षा सुविधा का नाम है फेस मैच। आरबीआई द्वारा बीएनबी परिवास पर 31,80,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज ने एनपीसीआई के ई-केवाईसी सुविधा सिस्टम को लागू करने वाली पहली कंपनी बनी है। विशेष अभियान 4.0 यानी कि स्पेशल कैंपेन 4.0 स्वच्छता और रिड्यूसिंग पेंडेंसी पर केंद्रित है। मिशन मौसम के लिए कुल परिव्यय है 2,000 करोड़ रुपए। ओएनडीसी द्वारा लॉन्च किए गए रेफरेंस एप्लीकेशन का नाम है सारथी। तंबाकू सिसेशन क्लिनिक का उद्घाटन किया गया न्यू दिल्ली में। लॉकहीड मार्टिन एंड टाटा एडवांस सिस्टम्स ने भारत में C-130J विमान के लिए रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल सुविधा स्थापित करने के लिए सहयोग की घोषणा की। फिनटेक स्टार्टअप मनीव्यू भारत में यूनिकॉर्न का दर्जा पाने वाला छठा स्टार्टअप बन गया है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है आतिशी। भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच संतोष कश्यप को नियुक्त किया गया। ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल ओमान एयरफोर्स के बीच संपन्न हुआ। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है, इंटरनेशनल इक्वल पे डे। ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 कजान रशिया में आयोजित किया गया। भारत चुनाव आयोग द्वारा राकेश कुमार को नेशनल पर्सन विद डिसेबिलिटी आइकन्स नियुक्त किया गया। IRDAI द्वारा SBI लाइफ इंश्योरेंस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के लिए कुल वित्तीय परिव्यय है 70,125 करोड़ रुपए। PM E-ड्राइव योजना 2 साल के लिए लागू की जाएगी। PM E-ड्राइव मतलब PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हांसमेंट। PM ई-बस सेवा PSM योजना के लिए कुल वित्तीय परिव्यय है 3435.33 करोड़ रुपए। PSM मतलब पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया कॉन्क्लेव आयोजित किया गया न्यू दिल्ली में। IIT कानपुर ने स्वास्थ्य सेवा में AI के लिए डिजिटल पब्लिक गुड्स के विकास के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में दिल्ली डिक्लेरेशन को अपनाया गया। DRDO द्वारा वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया गया इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर में। अगस्त 2024 के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित वर्ष दर वर्ष मुद्रास्फीति दर रही 3.65%। भारतीय मूल की लेखक प्रशांति राम ने हाल ही में सिंगापुर लिटरेरी अवार्ड जीता। विश्व स्तर पर भारतीय जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अपेडा ने लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 8वें भारत जल सप्ताह 2024 का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने किया। भारत ने चाइना को हराकर हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीती। अजरबैजान ग्रां प्री 2024 जिताया ऑस्कर पियास्ट्री ने। कुआलालंपुर मलेशिया में एश चैलेंजर टूर 12 की 2024 स्क्वैश खिताब जीता है वेलावन सेंथिल कुमार ने। 2024 में IBSF विश्व अंडर 21 पुरुष स्नूकर चैंपियनशिप जीती है माइकल सुबार्जिक ने। दिल्ली प्रीमियर लीग T20 में पुरुष वर्ग का खिताब जीता है ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने। चैमरान-1 उपग्रह लॉन्च किया है ईरान ने। LIC ने अपना नेक्स्ट जेन डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए इन्फोसिस को चुना है। टाटा स्टील हरित इस्पात परियोजना के लिए यूके सरकार से 500 मिलियन पाउंड का अनुदान प्राप्त कर रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में GST व्यवस्था के तहत कुल 2.01 लाख करोड़ रुपए की कर चोरी पकड़ी गई। हाल ही में टाइफून बेबिन ने चीन के संघाई में तबाही मचाई। निम्नलिखित में से मैक्सिको ने अब सभी न्यायाधीशों को पॉपुलर वोट से चुनने वाला पहला देश बन गया है। तो मैक्सिको में जो है ना, जैसे इलेक्शन होते हैं इस तरह से जो जज हैं उनको चुना जाएगा, न्यायाधीश जो होंगे उनको चुना जाएगा। 2024 में OAG की मेगा हब हवाई अड्डों की सूची में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की वैश्विक रैंकिंग है 24। भारत में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल का सिग्नेटरी बना। 2024 का श्री लाल शुक्ला मेमोरियल इफ्को साहित्य पुरस्कार मिला है चंद्र किशोर जायसवाल को। अमृत मोहन प्रसाद को सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा राज्य में सुभद्रा योजना शुरू की। विश्व सफाई दिवस 2024 यानी कि वर्ल्ड क्लीन अप डे 2024 का थीम रहा आर्कटिक सिटीज एंड मैरीन लिटर। टाइफून यागी प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सद्भाव। भारत की पहली वंदे मेट्रो सेवा अहमदाबाद और भुज के बीच संचालित होती है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या शीर्ष पर्यटक आकर्षण केंद्र बना। अमेजॉन ने भारत के लिए समीर कुमार को कंट्री मैनेजर नियुक्त किया। स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह फ्लाइंग बुलेट्स भारतीय लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी। महिंद्रा ग्रुप ने एंटी ड्रोन समाधान विकसित करने के लिए सेंट्रिक्स लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेचर जर्नल के अध्ययन के अनुसार वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण में सबसे अधिक योगदान देने वाला देश है भारत। सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए यूएस भारत सेमीकंडक्टर मिशन के साथ साझेदारी करेगा। समृद्धि योजना मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के तहत आती है। बीपीपीएस B2B प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए पेमेट ने एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। रेजर पे ने डेटा सिंक को लॉन्च किया है जो नो कोड डेटा इंटीग्रेशन प्रदान करता है। भास्कर प्लेटफॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया। एनपीएस वात्सल्य योजना माइनर्स के लिए है। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का विषय रहा कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। 21 सितंबर को मनाया जाता है। एक साथ चुनाव की सिफारिश करने वाली उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता की है फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने। चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो गुजरात राज्य में आयोजित की गई। केंद्र सरकार ने वीनस ग्रह की कक्षा में अंतरिक्ष यान भेजने को मंजूरी दी है। विदेश मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष होंगे शशि थरूर। अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कर रहा है। विनेत्र कलवरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी शुरू की गई है INS सतवाना विशाखापट्टनम में। ICMR इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड के साथ जीका वैक्सीन के विकास के लिए साझेदारी कर रहा है। प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण उद्यम गतिवर्धन केंद्र क्रिएट स्थापित किया जा रहा है लेह में। G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक ब्राजील में आयोजित की गई। वर्ल्ड स्किल्स 2024 फ्रांस में आयोजित किया गया जहां भारत ने 16 पदक और उत्कृष्टता पदक जीते। MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में भारत छठा सबसे बड़ा मार्केट बन गया है। लेफ्टिनेंट कमांडर ए रूपा और के दिल्ला द्वारा INSV तारिणी पर विश्व परिक्रमा किए जाने वाले अभियान का नाम है सागर परिक्रमा। रेलवे इंजीनियरिंग अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ाने के लिए मोनाश यूनिवर्सिटी ने गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। चौथे ग्लोबल बायो इंडिया 2024 के लिए साउथ कोरिया ये भागीदार देश रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित किया। विश्व कृषि मंच बोर्ड में सुरेश प्रभु को नामांकित किया गया वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम में। नॉर्डवेक आर मछली वैक्सीन के विकास के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश एक्वाकल्चर ने इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अनमोल खारब द्वारा जीता गया बेल्जियन इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन इवेंट ल्यूवेन में आयोजित किया गया। जन सुनवाई और एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग पोर्टल पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च किए गए। सिंगापुर में UPI QR भुगतान सेवा का विस्तार करने के लिए फिनटेक फर्म फोनपे ने लिक्विड ग्रुप के साथ साझेदारी की। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक होंगे अनुराग गर्ग। इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं सुब्रता मोंडल। CM किसान योजना लॉन्च की है मोहन चरण मांझी ने। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 101वां देश बन गया। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की पहली गवर्निंग बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की है नरेंद्र मोदी ने। अभ्यास काकड़ू 2024 आयोजित किया जा रहा है डार्विन में। 2024 अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस का विषय रहा साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज राइट्स। 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश ने अपना प्रस्ताव रखा।
केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित दवा प्रतिरोधी तपेदिक के लिए नए उपचार नियम का नाम है बीपाम। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने रसद संचालन के लिए गतिशक्ति विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नाइब स्पेस प्राइवेट लिमिटेड भारत का पहला मल्टी सेंसर ऑल वेदर हाई रिविजिट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्सल्टेशन स्थापित करेगी। एसबीआई ने एमटीएस रुपए एनसीएमसी प्रीपेड कार्ड और वन व्यू मोबाइल ऐप लॉन्च किया। सामान्य बीमा समाधान वितरित करने के लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ भागीदारी की। आरबीआई ने लखनऊ यूनिवर्सिटी प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल के वैज्ञानिकों द्वारा अदरक परिवार की 6 नई प्रजातियों की खोज की गई। Su-30 MKI विमान के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा 240 AL-31FB एरो इंजन का निर्माण किया गया। इन्फॉर्मा कनेक्ट एकेडमी के अनुसार 2027 तक दुनिया के पहले खरबपति एलन मस्क बन सकते हैं। 45वां शतरंज ओलंपियाड बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित किया गया। भारत ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता, मेन में भी और वुमेन में भी। नई दिल्ली में तीसरे विश्व खाद्य भारत 2024 में जापान देश ने भागीदार देश के रूप में भाग लिया। 2024 काउंटी चैंपियनशिप सूर्य ने जीती है। विश्व जूनियर चैंपियनशिप जहां धनुष लोगनाथन ने कांस्य पदक जीता, ये लियोन फ्रांस में हुआ। मनु पाकर को मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता है ध्रुवी पटेल ने। एनपीसीआईएल एंड एनटीपीसी ने संयुक्त उद्यम अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड का गठन किया है। भारतीय आईटी कंपनी इन्फोसिस ने डिजिटल परिवर्तन के लिए यूके के मेट्रो बैंक के साथ सहयोग किया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जैन एआई संचालित वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर अदिति पेश किया। इंक्लूजन कॉन्क्लेव का दूसरा संस्करण नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा आयोजित किया गया। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री के रूप में जफर हसन को नियुक्त किया गया। चीन ने पुरुषों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 63 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। झारखंड राज्य कैबिनेट ने वकीलों के लिए 5 लाख रुपए के चिकित्सा बीमा को मंजूरी दी। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम द्वारा एआई पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि विल्नियस लिथुआनिया में हस्ताक्षरित की गई। वेल्सपन न्यू एनर्जी ने 1.2 गीगावाट पंप युक्त जल विद्युत भंडारण परियोजना विकसित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस और पॉलिसी बाजार द्वारा शुरू की गई स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम है सुपर स्टार। भारत में घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल अब नील कर दिया गया है, 0। गुजरात राज्य की रिया सिन्हा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता। अगले वायुसेना प्रमुख होंगे एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह एपी सिंह। अनुराग कुमार दिशनायके को श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। वह नेशनल पीपल्स पावर दल से आते हैं। सिंगापुर ग्रां प्री 2024 जीता है मैक्लेरेन के लैंडो नॉरिस ने। विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2024 का विषय रहा फार्मासिस्ट मीटिंग ग्लोबल हेल्थ नीड्स। 25 सितंबर को यह मनाया जाता है। बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए जसप्रीत बुमराह ने 400 अंतर्राष्ट्रीय विकेटों की उपलब्धि हासिल की। क्वाड मीट में शुरू की गई क्वाड कैंसर मून शूट पहल सर्विकल कैंसर से निपटने की योजना है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से जून 2024-25 में भारत को 16.17 बिलियन US का FDI प्राप्त हुआ। नीति आयोग की तर्ज पर गुजरात सरकार द्वारा गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन की स्थापना की गई। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने आपसी सहयोग के लिए लिवरपूल स्थित इंटरनेशनल कॉटन एसोसिएशन लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। संसदीय कार्य मंत्रालय की 100 दिवसीय उपलब्धि के रूप में 6 पहलों का उद्घाटन किया है किरण रिजिजू ने। ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया पीयूष गोयल ने। भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड निर्माण संयंत्र उड़ीसा राज्य में स्थापित किया जाएगा।
यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2024 में भारत 33वें स्थान पर है। योगासन को 2026 एशियन गेम्स में प्रदर्शन कार्यक्रम के रूप में शामिल किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण के लिए ज्ञान भागीदार यानी कि नॉलेज पार्टनर EY रहा। अपर कर्णाली जल विद्युत परियोजना, जिसके लिए रेडा और SJVN ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, नेपाल में विकसित की जा रही है। फरवरी 2024 तक RBI द्वारा रिपोर्ट की गई लघु बचत योजनाओं का कुल कॉर्पस 18.1 लाख करोड़ रुपए था। लापता लेडीज ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है, यानी कि ऑफिशियल एंट्री है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है आमिर खान और किरण राव ने। विश्व समुद्री दिवस 2024 यानी कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे का विषय यानी कि थीम क्या रहा? नेविगेटिंग द फ्यूचर, सेफ्टी फर्स्ट। तो ये 26 सितंबर को मनाया जाता है। पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI का नया महानिदेशक बनाया गया है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक को। टीम यूरोप द्वारा जीता गया लेवर कप का कौन सा संस्करण 2024 में हुआ? तो 7वां संस्करण हुआ। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि LIC IRCTC में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 9.3% कर ली है। टाइम पत्रिका की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की 2024 सूची में भारतीय IT फर्म SCL टेक को नंबर 1 भारत मुख्यालय वाली कंपनी का नाम दिया गया। भारत 2025 में इंडो पैसिफिक में प्रशिक्षण के लिए समुद्री पहल मैत्री के प्रथम संगोष्ठी की मेजबानी करेगा। पॉलिश अंतर्राष्ट्रीय 2024 महिला एकल प्रतियोगिता जीती है अनमोल खरब ने। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और IIT कानपुर ने स्वास्थ्य सेवा में AI के डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 22 भारतीय भाषाओं में तकनीकी शब्दों के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा शुरू किए गए वेब पोर्टल का नाम है शब्द.education.gov.in। व्यवसाय द्वारा SDG प्रतिबद्धताओं को एकीकृत करने में मदद के लिए UNDP एंड ISO ने दुनिया के पहले अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश पेश किए। कारीगरों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने फैब इंडिया के साथ सहयोग किया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को स्वदेशी मल्टी फंक्शन लेडार की आपूर्ति के लिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड से 850 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक यानी कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 में भारत को Tier 1 का स्टेटस दिया गया। सेबी के हालिया नियम के अनुसार बोनस शेयर को क्रेडिट करने की नई सीमा होगी 2 दिन। पैसा बाजार और यस बैंक ने पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। भारतीय एयरटेल की एयरटेल बिजनेस जो कि B2B शाखा है, इसने एशिया और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इटली स्थित स्पार्कल के साथ साझेदारी की। भारत सहित 43 देशों ने फिलिस्तीन पर इजरायली के कब्जे को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव मतदान में हिस्सा नहीं लिया। विश्व पर्यटन दिवस 2024 का विषय रहा टूरिज्म एंड पीस। श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है हरिनी अमरसूरिया को। भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए एशिया पावर इंडेक्स में 3रा स्थान प्राप्त किया। वर्ष 2025 में आईफा पुरस्कार जयपुर राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे। US नेशनल क्रिकेट लीग ने हारून लोरगाट को अपना आयुक्त यानी कि कमिश्नर नियुक्त किया है। फॉर्मर ICC CEO रह चुके हैं। भारत ने अमेरिका में 2 नए वाणिज्य दूतावास बोस्टन और लॉस एंजलिस में खोलने की घोषणा की। रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सहयोगात्मक अनुसंधान के लिए इंडियन ऑयल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार 2030-31 में भारत की नॉमिनल GDP लगभग $7 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत औपचारिक रूप से इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है, जिसे इसने 2023 में लॉन्च किया था। फाइट 100 पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया मैग्नस कार्लसन को। 2022 में यूनाइटेड स्टेट्स ने खनिज सुरक्षा साझेदारी की स्थापना की। भारत हाल ही में इसमें शामिल हुआ है। टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस का सफलतापूर्वक संचालन कलिंगनगर में किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2023 को रद्द कर दिया, जो केंद्र सरकार को फेक न्यूज़ की जांच के लिए एक फैक्ट चेक यूनिट स्थापित करने की अनुमति देता था।
76वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला है शोगुन को। भारतीय रिजर्व बैंक ने IIFL फाइनेंस कंपनी के गोल्ड लोन व्यवसाय पर लगाई गई प्रतिबंधियों या फिर पाबंदियों को हटा दिया। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के पूर्व महासचिव बलजीत सिंह सेठी थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। टॉप गन कप में पुरुषों की 100 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में अनमोल जैन ने स्वर्ण पदक जीता। PM आशा के तहत कुल वित्तीय व्यय होगा 35,000 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में शीर्ष 3 प्रदर्शन करता रहे हैं केरल, तमिलनाडु और जम्मू एंड कश्मीर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना NCT दिल्ली, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में चालू नहीं है। हालांकि अब उड़ीसा ने कहा है कि हम इसमें शामिल होंगे क्योंकि वहाँ पर बीजेपी की सरकार बन गई है। विश्व रेबीज दिवस, वर्ल्ड रेबीज डे, इसका जो थीम रहा वो ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज रहा है 2024 में। भारत सरकार वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में डेटेड प्रतिभूतियां जारी करके 6.61 लाख करोड़ रुपए उधार लेगी। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने लिक्विड प्लस FD योजना की शुरुआत की। IDFC फर्स्ट बैंक ने मयूरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को 2024 में UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड दिया गया। अल्ट्रा लो अर्थ ऑर्बिट में उपग्रह संचालित करने के लिए बेलाट्रिक्स एरोस्पेस द्वारा प्रोजेक्ट 200 परियोजना लॉन्च की गई। EPFO के सदस्य अब व्यक्तिगत वित्तीय आवश्यकताओं के लिए अपने खातों से एक पारी में 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी कि ICCR ने गल्फ यूनिवर्सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ हिंदी पढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मिजोरम राज्य सरकार ने बाना के हैंड होल्डिंग योजना शुरू की। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसे हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो कहते हैं NCRB, इसके निदेशक यानी कि डायरेक्टर बने हैं आलोक रंजन। भारत को ग्लोब ई नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया है। ग्लोब ई नेटवर्क आधिकारिक तौर पर 3 जून 2021 को लॉन्च किया गया था। एशियाई विकास बैंक ने मेघालय राज्य में जल संसाधन प्रबंधन में सुधार के लिए $50 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी। SBI ने झारखंड के कोडरमा में 1600 मेगावाट की थर्मल पावर परियोजना के लिए दामोदर वैली कॉरपोरेशन को 10,050 करोड़ रुपए मंजूर किए। 1990 के दशक में शुरू हुई आर्थिक उदारीकरण का सबसे अधिक लाभ गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु और दिल्ली राज्यों को हुआ है। विनोद बच्चन, जो कि प्रसिद्ध बॉलीवुड निर्माता है, इन्हें ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का महानिदेशक चुना गया जितेंद्र जे जाधव को। विश्व हृदय दिवस यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को मनाया जाता है। भारत का पहला कागज रहित चुनाव हाल ही में मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। भारतीय सेना ने फिक्की के सहयोग से लेह लद्दाख में हिमटेक 2024 और हिमट्रोनेथन 2 का आयोजन किया। संस्कृति पर आयोजित G7 मंत्रियों की बैठक का आयोजन नेपल्स, इटली में हुआ। भारत के 48वें वायुसेना उप प्रमुख के रूप में एयर मार्शल सुजीत पुष्पकर दरकर को नियुक्त किया गया। 2024-25 दलीप ट्रॉफी इंडिया ने जीती। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 30 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। 15 देशों के विदेशी राजनयिकों ने जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया का अवलोकन किया। PM नरेंद्र मोदी द्वारा परमरुद्र सुपर कंप्यूटर और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम को SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज कोलकाता में समर्पित किया गया राष्ट्र के नाम। RBI ने द बिहार अवामी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। IUU फिशिंग पर इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सेमिनार का दूसरा संस्करण गोवा में आयोजित किया गया। भारत ने हाल ही में उज्बेकिस्तान के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए। 5G O-RAN परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स बेंगलुरु में किया गया। अमेजॉन ने नौकरी के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सूर्यकांता व्यास, जिनका हाल में निधन हो गया, ये जोधपुर से पूर्व विधायक थी। वर्ष 2023-24 के लिए भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन 3322.98 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है।
DRDO और IIT दिल्ली द्वारा विकसित हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम है अभीत। जैसलमेर शहर ने 1 घंटे के भीतर 5,19,000 पौधे लगाकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह बनाई। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम और सीसा द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम है सर्टिफाइड सिक्योरिटी प्रोफेशनल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिक्की ने खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में ब्राज़ील के साथ कृषि एवं पशुधन मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्ट इंडिया के पहले विदेशी कार्यालय का उद्घाटन किया गया सिंगापुर में पीयूष गोयल के द्वारा। ये कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, इसे आप देख सकते हैं। इसमें 30 वीडियोस प्लस 30 PDF हमने आपको प्रोवाइड कराई है, जिसमें कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस कवर है, इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट कवर हैं, साथ ही इंश्योरेंस का चैप्टर भी इसमें इंक्लूड किया गया है। मात्र 399 की फ़ीस में 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये बैच आपको प्राप्त होता है। और जो भी इसमें कंप्लीट मटेरियल है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं वो भी हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अवेलेबल हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। और ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है, कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारी किसी भी कोर्स से संबंधित तो इस पर व्हाट्सएप आप जरूर करें 8448169188। साथ ही आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।